नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे छात्रों। आपने पांचवा पाठ सीखा। पांचवी कविता है बंदर का गंदा। बहुत सुंदर ढंग से आपने ये पाठ सीखा। उसमें भी गिलोय नाम का एक वनस्पति आई है और उसका रस पीने के लिए आपको कहा है। और इस कोरोना काल में ये बहुत ही आवश्यक है ना। आज हम देखते हैं कि कोरोना में दवा तो लेना ही है, लेकिन दवा के साथ साथ मास्क पहनना, बाहर काम हो तो जाना, नहीं तो घर पर रहना, और सोशल डिस्टेंस या फिजिकल डिस्टेंस हमको जिसको कहते हैं उसका पालन करना। तो इसके कारण आज घर बैठे आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अगला पाठ हमें देखना है पृथ्वी से अग्नि तक। पृथ्वी से अग्नि तक। अभी यहाँ पृथ्वी से अग्नि तक माना हमारी ये सृष्टि जो है ये पृथ्वी नहीं है। इस पाठ के लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और अब्दुल कलाम का नाम लेते ही हमारे सामने क्या आता है? मिसाइल बॉम्ब ना, मिसाइल मैन उनको कहते हैं। उनका जन्म 18 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु में हुआ और 27 जुलाई 2015 में उन्होंने अपना ये नश्वर देह त्याग किया। अब जो ये पाठ है उस पाठ में उन्होंने जो पृथ्वी और अग्नि नाम का जो मिसाइल तैयार किया उसके बारे में और उसको बनाने में क्या क्या उनको तकलीफें हुई ये हमें इस पाठ में देखना है। अब आपको पता है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति थे और बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया है। वो विज्ञान प्रेमी थे और अध्यात्म प्रेमी थे, उसके साथ साथ देशभक्ति भक्त थे और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपना 5 वर्ष का राष्ट्रपति का काल अच्छी तरह से विभूषित किया। अब ये जो है राष्ट्रपति पद के ऊपर विभूषित थे, बहुत अनमोल ऐसा योगदान उनका राष्ट्र के प्रति रहा और उस योगदान के कारण भारत सरकार ने उनको एक सर्वोच्च मान का स्थान होता है, वो भारत रत्न पुरस्कार, एक बहुत सम्मानीय, एक बहुत उच्च प्रतिका, एक उपाधि होती है, तो सम्मान होता है। तो सम्मान देकर उनको विभूषित किया गया। आज हम देखते हैं कल हमारे माजी राष्ट्रपति थे, उन्होंने जो शरीर छोड़ा उनको भी क्या, प्रणब मुखर्जी, उनको भी भारत रत्न पुरस्कार मिला। और ये जो प्रस्तुत आत्मकथा अंश के रूप में अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयाँ, इसके बारे में उन्होंने वैज्ञानिक जो होते हैं वो क्या क्या परिश्रम करते हैं, उनको क्या क्या कठिनाई आती है, उसके बारे में उन्होंने इस पाठ में अपना अनुभव लिखा है। अभी देखो बालों सभी के सामने किताब है, किताब में देखकर थोड़ा सुनना, क्योंकि इस पाठ की भाषा थोड़ी सी कठिन है। वैसे है तो आसान, लेकिन कई जो शब्द है वो हमने कभी सुने नहीं। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल। अभी बालासोर नाम का एक गांव है तमिलनाडु में, और उस बालासोर में उनकी एक कार्यशाला है और उस कार्यशाला में कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया है, वहाँ
बालासोर में अंतरिम परीक्षण माना जो भी हम कार्य करते हैं उसका अंतरिम माना अंत का परीक्षण कि ये सब यशस्वी हुआ क्या नहीं, सफल हुआ क्या नहीं, अच्छी तरह से सब फिट हो गया क्या नहीं, ये सब देखना पड़ता है। जैसे ही परीक्षा आते हैं, अभी समझो कल आपका हिंदी का पेपर है तो आप पूरा पढ़ाई पढ़ते हैं क्या? नहीं, आप देखते हैं कि कौन कौन से पाठ आने वाले हैं और उस पाठ का हमारा अभ्यास पूरा हुआ क्या नहीं। एक झलक आप क्या करते हैं, उस सब पूरे पाठ के निकालते हैं ना, देखते हैं। तो वैसे अंतरिम परीक्षण कि सब अच्छी तरह से ठीक ठाक हुआ क्या, जहाँ है वहाँ सब पाठ बिठाए हुए हैं क्या, सब तैयारी में है क्या, ऐसा पूरा काम होने में अभी कम से कम 1 साल की देरी। देखिए अंतरिम कार्य जो है वो पूरा करने में कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा, ये भी तमिलनाडु में है, अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। विशेष सुविधाएं यानी वो पृथ्वी नाम का जो मिसाइल है उसको क्या करना था, प्रक्षेपित करना था, यानी उसकी उड़ान करनी थी। और ये उड़ान ना ऐसी वैसी नहीं होती है, एक बटन दबाया तो वो क्या होता है, ऊपर ऊपर चला जाता है। तो उसके लिए जो सुविधाएं उनको चाहिए थी वो सुविधाएं उन्होंने क्या की, स्थापित की। और इनमें से एक लॉन्च पैड, लॉन्च करना है, प्रस्तावित करना, उसको छोड़ना, उसकी शुरुआत करना, ब्लॉक हाउस और नियंत्रण कक्ष। अभी देखो ये जो छोड़ते हैं वो यहाँ बैठ के ऊपर वाले जो मिसाइल है उसके ऊपर हमें नियंत्रण करना पड़ता है। जैसे अभी देखते हैं ना आप, रिमोट कंट्रोल की गाड़ी आपके पास होती है, वो गाड़ी इधर उधर फिरती है, घूमती है, और उसका रिमोट क्या होता है, आपके हाथ में होता है। जैसा ही आप उसको चलाएंगे वैसे वो गाड़ी क्या होती है, चलती है, माना उसका नियंत्रण हमारे हाथ में रहता है और वो गाड़ी कहीं दूर ऐसे चलती है। जैसे आप देखेंगे अभी ड्रोन कैमरा आया है, वो ड्रोन कैमरा क्या होता है, आकाश में घूमता रहता है, ऊपर घूमता रहता है और नियंत्रण उसका नीचे के हाथ में रहता है। वैसे ये मिसाइल्स, बम आदि जो होते हैं वो आकाश में छोड़ने वाले जो साधन होते हैं उनका सब नियंत्रण नीचे होता है, उसको कहते हैं नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र। माना उसको चलाने का जो दूरमिति, माना यहाँ बैठकर वहाँ चलाने का केंद्र होता है, वो सब ठीक ठाक है, क्योंकि बहुत सतर्कता से उसको क्या करना पड़ता है, चलाना पड़ता है। इसलिए उन्होंने अंतरिम जो परीक्षण किया उसमें ये सब है क्या देखा। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। देखो अभी ये पृथ्वी उपग्रह है ना, तो इस उपग्रह को कब छोड़ा है, 25 फरवरी, फरवरी यानी फेब्रुआरी, 25 फरवरी 1988। हाँ, 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। निर्देशित मिसाइल के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। अभी देखो ये जो उपग्रह है इसका नाम है पृथ्वी। उपग्रह माना अपने स्कूल में विज्ञान प्रदर्शन में ये बनाया गया है ना, इस तरह का उपग्रह होता है। तो ये जो पृथ्वी उपग्रह है उसको
25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। मतलब बिल्कुल समय पर। और यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में, माना जो भी रॉकेट हमने छोड़े हैं आज तक, तो उसके इतिहास में एक युगांतकारी घटना है। माना युग प्रवर्तक ऐसी एक घटना है, एक विशेष ऐसी घटना है। निर्देशित मिसाइल के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। देखो पहले के जमाने में युद्ध कैसे होते थे, घोड़ा होता था, हाथी होता था, या सैनिक होते थे, वो भाला वगैरह उनके पास था। जैसे आप इतिहास में शिवाजी महाराज का पढ़े थे, है ना, कि कैसे किस तरह से वो युद्ध करते थे, जिसको घोड़दल, पायदल और हाथी दल ऐसा कहते हैं। अभी फिर क्या हो गया, ये रणगाड़ा आदि युद्ध में शामिल हुए। और अभी जो युद्ध है उनमें मनुष्य की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हाथी घोड़ा ऐसा किसी की भी जरूरत नहीं है। अभी ये मिसाइल बॉम्ब कहते हैं, रॉकेट कहते हैं, ये सभी देशों के पास ही बने हुए हैं। और सभी देश उनमें क्या है, अपने अपनी तरह से अच्छी तरह से अग्रसर है, क्योंकि उनको मालूम है कभी कौन सा देश अपने ऊपर हमला करेगा ये बता नहीं सकते। अभी हम देखते हैं ना, चीन भारत, पाकिस्तान भारत, अमेरिका, रशिया आदि सभी देशों में थोड़ा सा क्या हुआ है, युद्ध की ठंडी पड़ रही है। तो इसलिए हर एक देश को लगता है नहीं मेरे पास भी ऐसा है, समझो मेरे पास उनसे बड़ा मिसाइल है, रॉकेट है, बॉम्ब है, तो वो देश क्या होता है, डरता है, नहीं इनके पास भी बहुत है ना, इनके ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। यदि हमने हमला किया तो वो 10 बार हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। तो इसलिए सभी क्या करते हैं, आत्मनिर्भर रहते हैं। देखो अभी ये आत्मनिर्भर जो शब्द है ना, वो आप बार सुन रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनेंगे तो वो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत हो, आत्मनिर्भर किसान हो, आत्मनिर्भर छात्राएं हो। आत्मनिर्भर माना स्वावलंबी, है ना, तंदुरुस्त, ताकतवर, शक्तिशाली। तो उन्होंने क्या कहा है कि 28 को ये जो रॉकेट छोड़ा वो भारत के इतिहास में एक युगांतकारी घटना है। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। विकसित और विकसनशील ऐसे दो देशों, विकसित माना पूरी तरह से विकास हुआ है, तो ऐसे विकसित देशों को विचलित कर दिया, माना वो भी घबरा गए कि देखो इनके पास भी ऐसा है। जैसे हम देखें ना, जापान में नागासाकी और हिरोशिमा, इसके ऊपर पहले अणुबम की चाशनी हुई, तो दोनों जगह बेचिराख हो गए। और अभी भी उसका डर लोगों के मन में है। अभी तो उससे भी बड़े कई शक्तिशाली बम, अणुबम, परमाणु बम, ऐसे रॉकेट हर एक देश के पास है। तो ऐसा बहुत शक्तिशाली ऐसा पृथ्वी नाम का रॉकेट जब छोड़ दिया तो विकसित देश भी विचलित हो गए, माना घबरा गए कि इनके पास भी कोई ताकत कम नहीं है। और सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। देखो चुनिंदा यानी गिने चुने। पहले क्या था, इंग्लैंड, अमेरिका, रशिया, जापान, ये क्या थे, बड़े विकसित राष्ट्र थे, माना उनके पास जो है वो बाकी देशों के पास नहीं। आगे चलकर धीरे धीरे सभी देश अपना प्रगति पथ पर रहे। हमारा भारत देश भी प्रगति पथ पर हुआ। और जब से वो पृथ्वी का प्रक्षेपण किया गया तो उस समय सामर्थ्यशील नागरिक, माना हमारा देश जो है, हमारे देश में रहने वाले नागरिक जो है वो भी सामर्थ्यशाली है। और अंतरिक्ष उद्योग, अंतरिक्ष यानी जो अंतराल यान में छोड़े हुए, चाहे बॉम्ब्स हो, अणुबॉम्ब्स हो, या ये जो क्षेपणास्त्र है, जैसे पृथ्वी है, अग्नि है, ऐसे अनेक अंतरिक्ष में छोड़े गए उद्योग और व्यवहार, ये मिसाइल
इसको कहते हैं मिसाइल या क्षेपणास्त्र कहते हैं आधारित, ये भी हमारी एक सुरक्षा के साधन है। क्योंकि ये हम यदि ऊपर में छोड़ते हैं तो उसमें क्या ताकत है वो मालूम होता है, और बाकी देश हमारे ऊपर हमला करने के लिए क्या करते हैं, डरते हैं। तो ये जो सुरक्षा प्रणाली है, उस सुरक्षा प्रणालियों में भारत भी एक चुनिंदे देश के लाइन में खड़ा हो, माना हम भी कुछ कम नहीं है। ये भारत ने उस पृथ्वी क्षेपणास्त्र के द्वारा अपना सामर्थ्य यहाँ दिखाया। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया हुआ था। अभी देखो, अब्दुल कलाम कहते हैं कि लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा क्या? माना ये जो पृथ्वी एक क्षेपणास्त्र उन्होंने बनाया, मिसाइल उन्होंने बनाया, सिर्फ एक ही बनाया तो चलेगा क्या? नहीं। अभी हमने एक पृथ्वी एक शक्तिशाली पावरफुल ऐसा क्षेपणास्त्र बनाया तो दूसरे देश क्या करते हैं, उससे भी अधिक पावरफुल शक्तिशाली क्षेपणास्त्र या मिसाइल बनाने का प्रयास करते हैं। तो हमें एक के ऊपर समाधान नहीं मानना है। तो उन्होंने क्या एक ही पर्याप्त नहीं है, तो क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप में ताकतवर बना पाएगा? माना इसके साथ साथ और भी 4-5 मिसाइल हमको बनाना है, क्षेपणास्त्र हमको बनाना है, और वो भी स्वदेशी। स्वदेशी माना अपने देश में बनाए हुए, और स्वदेशी विकास माना अपने देश का शक्तिशाली विकास करना है। तो एक के ऊपर हमें समाधान नहीं मानना चाहिए, और भी ऐसे बनाना चाहिए, और पर्याप्त रूप में। माना समझो कभी कभी क्या होता है, मशीनें होती है, कभी कभी ये चल भी सकती है, कभी बंद भी पड़ सकती है। और समझो किसी देश ने अचानक हमला किया तो उसको प्रत्युत्तर देने के लिए हमने एक ही बनाया और वो उस समय नहीं चला तो हमको हार मानना पड़ेगी। तो इसलिए क्या होता है, पर्याप्त रूप में माना 2, 3, 4, 5 ऐसे बनाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था, है ना। उसी समय ये जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के साथ साथ ये अग्नि नाम का एक मिसाइल प्रक्षेपण अस्त्र उन्होंने बनाने का कार्य शुरू किया और प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया गया। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। माना जो भी हमने आज तक खोज की है तो उसमें पृथ्वी एक था और दूसरा अग्नि। तो ऐसे कई क्षेपणास्त्र हमारे देश में बनाए गए हैं और संसाधनों ने दांव पर लगाया। माना अभी कोई भी देश ने हमारे ऊपर बुरी नजर रखी या हमला करने का प्रयास किया तो हम भी उसको शक्तिशाली रूप से, सामर्थ्यशाली रूप से सामना कर सकेंगे। और ये जो अग्नि प्रक्षेपणास्त्र है, ये अग्नि प्रक्षेपणास्त्र बनाने के लिए 500 वैज्ञानिकों की टीम, देखो कितने वैज्ञानिक थे, 500, एक नहीं दो नहीं, 500 वैज्ञानिकों की टीम थी। और ये 500 वैज्ञानिक सभी मिलकर दिन रात मेहनत करके इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया था। एक नहीं, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कई नेटवर्क उन्होंने बनाए। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। ये जो अग्नि ये जो है ऐसे ही मिसाइल, माना ये जो पृथ्वी जैसा भी होता है और अग्नि जो होता है वो ऐसा ही हो सकता है। तो ये जो है उसका 20 अप्रैल 1989, ये पृथ्वी जो है 25 फरवरी 1988, तो ये जो अग्नि जो है उसका 20 अप्रैल
अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। माना उस दिन उसको क्या करना है, प्रक्षेपित करना है। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। अभी देखो इसका भी क्या हुआ, अभी प्रक्षेपित करना था, हाँ उसको भी उड़ाना था, हाँ आकाश में छोड़ना था। तो एक अभूतपूर्व अभ्यास था। अभूतपूर्व ने इसके पूर्व कभी ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा एक बहुत सुंदर अभ्यास था, एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास था, एक साहसपूर्ण अभ्यास था। और अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल थे। देखो अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण ये जो है तो व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी, माने ये जो प्रक्षेपित करते हैं, प्रक्षेपित करने के बाद अच्छी तरह से सबको सुरक्षा भी होनी चाहिए, उसका कोई भी विपरीत परिणाम किसी के ऊपर भी नहीं होना चाहिए। तो सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल थे। माना कई खतरे थे कि जो हमारे सुरक्षा के लिए हानिकारक थे। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई। हाँ भले खतरा हो, कुछ भी हो, जैसे आप पानी में तैरना पहले सीखेंगे तो इसमें खतरा है, मैं डूबकर मर जाऊंगी, मेरे मुंह में नाक में पानी चला जाएगा, इसलिए मैं पानी में नहीं कूदूंगी, मैं नहीं तैरूंगी, ऐसा बोल नहीं सकते है ना। आपको यदि पानी में तैरना है तो ये सब धोखे आपको याद रखना ही है। और उसके अंदर हम जब चले जाएंगे तो एक एक के ऊपर हम क्या करेंगे, यश प्राप्त करेंगे, उसको हासिल करेंगे और अच्छी तरह से तैरना हम सीखेंगे। यही बात है, कोई भी हो, गाड़ी सीखना हो या जो भी कार्य करना है, उसके धोखे हमें ध्यान में रखना ही चाहिए। तो वैसे उन्होंने कहा कि प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी हो गई, सारी गतिविधियां तथा कार्यक्रम के अनुसार, माना जिस तारीख को इसका प्रक्षेपण करना है, जिस रीति से उसका प्रक्षेपण करना है, वो सब गतिविधियां, माना कार्य जो है वो सब नियत समय के ऊपर पूरे हो गए। जिस समय हम T 14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचले रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। देखो अभी क्या क्या उनको तकलीफें आई। कभी कभी हम देखते हैं ना, फोन आ गया, हम किसी से बात कर रहे हैं और उसको समझो दूसरे व्यक्ति का फोन आ गया तो अपना फोन क्या करता है, होल्ड पर रखता है। और फिर वो फोन क्या कहता है हमको कि आपका जो फोन है वो होल्ड पर रखा है, माना जहाँ के वहाँ स्थगित किया। वो आगे हम बोलते हैं तो हमारा बोलना उसको नहीं सुनाई देता और उसका हमको नहीं सुनाई देता। तो उनको समस्या क्या आ गई, जिस समय हम 14 सेकंड पर थे, माना उसको छोड़ने के लिए 14 सेकंड, अभी 14 सेकंड में छोड़ने वाले थे, तभी कंप्यूटर ने क्या संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। देखो अभी 14 सेकंड में छोड़ना और वो उसी समय वो कहता है, कंप्यूटर क्या कहता है, क्योंकि आप देखते हैं आजकल कंप्यूटर सब बोलता है। आप गूगल ओपन करेंगे तो सब आपको क्या होता है, मिलता है। तो वैसे वो कंप्यूटर ने क्या कहा कि एक उसका उपकरण जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसे तुरंत सुधार लिया जाए। माना एक भी छोटा नट बोल्ट भी उसको नहीं अच्छी तरह से बैठ गया तो वो कार्य नहीं कर सकता। तो उन्होंने जैसे कहा तो इस बीच निचले रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। जो नीचे का रेंज केंद्र है उसको छोड़ने का जो केंद्र है, उन्होंने क्या कहा, होल्ड। माना जहाँ का वहाँ ठप्प हो गया और अगले कुछ सेकेंडों में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ी।
मना सबको होल्ड करना पड़ा कि उसको रुकाना पड़ा और हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। माना जो अग्नि का प्रक्षेपण उनको करना था वो प्रक्षेपण वो नहीं कर सके। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शोक की हालत में थे। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान जो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम में सुधारा न जा सके। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोरकर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उपप्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गए। देखो कई सालों तक ये लोग काम करते हैं, अपनी प्यास अपना खान पान सब भूल जाते हैं और इतना सारा अपना समय, इतना सारा पैसा, इतनी सारी अपनी शक्ति सब उसमें डालते हैं। और अब ये संपूर्ण तैयार हो गया, अंतरिम परीक्षण हो गया। अब उसे छोड़ने के लिए केवल 14 सेकंड बाकी थे और वो कंप्यूटर कहता है होल्ड, माना ये आगे जा नहीं सकता। तो ये सभी जो वैज्ञानिक थे, 500 लोगों की टीम थी, वो डर गए और डर कर उन्होंने फिर अब्दुल कलाम को पूछा अब क्या होगा। अभी अब्दुल कलाम बोलेंगे कि नहीं जो कुछ होगा ये देखेंगे, ऐसा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों को दिलासा दिया कि मैं अपनी टीम के सदस्यों को मिलने गए। अब्दुल कलाम उनको मिलने के लिए आए और जो सदमे और शोक की हालत में थे, सदमा बहुत बड़ा दुख उनको हुआ था। इतना सारा ढेर सारा करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्च किए थे, इतना समय उसके लिए लगाया था और अभी ये 14 सेकंड में छोड़ना है तो भाई ऐसा कैसा हो गया। तो बहुत बड़ा दुख उनको हुआ था, उनको शोक हुआ था और उसी हालत में वो थे। और जैसे ही अब्दुल कलाम वहाँ गए तो उन्होंने उनको धीरज दिया। उन्होंने क्या कहा कि मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। माना अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहते हैं, बहुत सारे मिसाइल उन्होंने बनाए हैं, उसमें से ही उन्होंने क्या कहा SLV SLV-3 है ना। तो 3 के अपने अनुभवों को उनके साथ बांटा। माना वो बोले कि मैं कभी भी निराश नहीं हुआ, कभी भी हताश नहीं हुआ। ये समस्याएं तो अपने सामने आती है, लेकिन समस्या के ऊपर हमें क्या करना है, हल निकालना है। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो है SLV-3 ये जो प्रक्षेपण मिसाइल मैंने कहा बनाया था, तो उसका अनुभव उन्होंने बांटा। वो कहते हैं कि मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था। माना उन्होंने वो आकाश में छोड़ा और वो ऊपर जाने के बजाय कहाँ गया, समुद्र में जाकर वो खो गया। लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ, माना छोड़ना था उनको ऊपर और ऊपर जाने के बजाय वो कहाँ गया, समुद्र में। देखो कितना विरोध, गया था छोड़ना था ऊपर गया नहीं, समुद्र में गिर गया। और उनको वो भी तभी हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए। उन्होंने अपने पास जो उनका कंट्रोल था उसके द्वारा उन्होंने फिर उसको वापस लाने का प्रयास किया। तो उन्होंने कहा लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। वो फिर वापस आ गया, माना समुद्र के अंदर गया, फिर वो वापस आ गया। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। माना मेरा छोड़ना था ऊपर, गया था समुद्र में, फिर भी मैं निराश हताश नहीं हुआ। मैंने उसको प्रयास किया और समुद्र से फिर मैंने उसको वापस निकाला और आपका ये जो मिसाइल है वो तो आपके सामने है, आपने छोड़ा तो नहीं है। तो इतनी डरने की बात नहीं है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया जिसे 1-2 हफ्तों के काम में सुधारा ना जा सके। माना आपने बहुत सारे कुछ ऐसा खोया नहीं है, थोड़ा सा उसमें कुछ तो रह गया है, बाकी वो हमें देखना है और उसको हमें दुरुस्त करना है। और ये जो काम है 1-2 हफ्तों में, यानी 1-2 सप्ताह में क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। माना 15 दिन के अंदर बाहर वो पूरा हो जाएगा और सारी की सारी टीम जो है
उप प्रणाली की जांच और उनको ठीक करने में लग गई। मतलब उनको एक होश आ गया, उनको एक उत्साह आ गया कि अब्दुल जी का जो है प्रक्षेपण यान वो ऊपर के बजाय समुद्र में चला गया, लेकिन फिर भी वो वापस लाने में उनको यश प्राप्त हुआ, सफलता हुई। तो हमारा तो हमारे सामने है, तो इसमें क्या क्या बिगाड़े, क्या क्या दुरुस्ती है, वो करने में, वो देखने में, वो क्या वो ये सब पूरी की पूरी टीम लगी। अब इसका जो होता है कार्य वो बहुत बड़ा होता है, और वो कार्य करने के लिए वो कहाँ हमारा बिगाड़े, कहाँ कुछ कम है, ये देखने के लिए पूरी की पूरी टीम लग गई। प्यारे प्यारे बच्चों, आज हमने इतना देखा है। अभी ये जो पाठ बहुत कठिन है, शब्द इसके बहुत ही थोड़ा सा हम कभी न सुने हुए हैं, तो आप क्या करना, ठीक तरह से उसको पढ़ना और अच्छी तरह से क्या करना, उसको समझ कर लेने की कोशिश करना। अभी जो है अगला जो पाठ है हम दूसरे क्लास में जरूर देखेंगे। आप सभी स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, इस शुभकामना के साथ मैं इस आज के पाठ को विराम देती हूँ। लेकिन आप जरूर 1-2 बार उसको क्या करना चाहिए, पढ़ना जरूर है।